हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे, तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है कि जो रीट की पात्रता का एग्ज़ाम है वो जनवरी 25 में ऑर्गेनाइज करवा दिया जाएगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जो तैयारी पर नहीं लगे हुए और जिन्होंने पहले ये सोचा था कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी वैकेंसी आ चुकी है। तो आप भी अब जाग जाइए, तैयारी पर लग जाए। तो अब की बार जो है आपका एग्ज़ाम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पहले अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा था तो उसका पैटर्न थोड़ा अलग है, एंड जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा तो उसका पैटर्न भी थोड़ा अलग है। तो आपको समझ जाना चाहिए, उसका पैटर्न समझना है आपको, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर। तो एक बार आप उसका पैटर्न देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। जो बच्चे बीएड और बीएसटीसी अभी रनिंग में हैं तो उनके माइंड में ये सवाल है कि क्या हम रीट दे सकते हैं। रीट में आप देखो पात्रता का एग्ज़ाम दे सकते हैं, भले आप फर्स्ट ईयर में हैं, भले आपका फाइनल ईयर है, सेकंड ईयर, जो भी ईयर है, आप पात्रता वाले एग्ज़ाम तो दे सकते हैं। लेकिन जब थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम होगा ना, उसमें ये शर्त होती है कि आपका जो डिग्री है ना, आपकी एसटीसी बीएड की जो भी डिग्री है, उसका एग्ज़ाम होने के जस्ट 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आ जानी चाहिए। अभी आपका बीएड और एसटीसी चल रहा है, उसके साथ में अगर आप पेपर दोगे तो एक तो आपको एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है वो समझ में आएगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ओएमआर शीट कैसे भरी जाती हैं, सवालों को किस तरह हैंडल करना होता है। एंड जिनका लास्ट बार 2022 में जिनकी पात्रता हो चुकी है उनको क्या करना है। मेरे पास में कमेंट आए थे बच्चों के, दीदी कि हमारी तो रीट पात्रता 2022 में क्लियर हो गई है, मतलब जिनके अच्छे नंबर है, हमें क्या करना है। तो देखो, नुकसान वाली कोई बात नहीं है, आपको पेपर दे देना चाहिए। पेपर देने में कोई हर्ज नहीं है, पेपर देने से अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं एंड आपने रीट 2022 में पात्रता क्लियर कर ली थी और आपके नंबर उसमें अच्छे आए हैं, 75-80% बने हैं, तो शायद आपको जो तैयारी आप कर रहे हैं उस पर ही लगे रहना है, क्योंकि ये तो पात्रता ऑलरेडी आपकी क्लियर है, उसमें अच्छे नंबर है। एंड ये बात उनके लिए हैं जिनकी 2022 में पात्रता ओनली क्लियर हुई है। तो देखो, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट कब कौन सा नियम लागू करती हैं। जब हमने 2018 में एग्ज़ाम दिया था तो हमारे साथ में ये हुआ था कि हमारे जो बीए के एग्ज़ाम थे परसेंटेज, उनका वेटेज भी जोड़ा गया था। तो हो सकता है कि आगे भजनलाल सरकार कुछ ऐसा नियम निकाले, कुछ ऐसा रूल निकाले जिसमें रूल ये हो कि भाई आपकी जो रीट पात्रता है उसके भी कुछ नंबर का वेटेज हो, तो फिर उस टाइम हम पर भारी पड़ता है। तो अच्छा है कि आप तैयारी करें, एग्ज़ाम अच्छे से देवें और अच्छे स्कोर करें, तो आगे कभी आपके पास में ये ऑप्शन ना हो कि काश उस टाइम थोड़ी और अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम दे देते। तो काश जो हमारे पास में उसको हटा देना है, काश हमारे डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। तो आप भी एग्ज़ाम ज़रूर देवें एंड अच्छी तैयारी के साथ देवें। ऐसा अपने मन में नहीं रखना है कि हमारी तो एग्ज़ाम है, जो रीट की पात्रता है वो क्लियर हो चुकी हैं तो फिर हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने से कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है और फ़ायदा ही होगा। हो सकता है आपके थोड़े बहुत नंबर बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं कि अभी आपके पास में जो 70-80 दिन का टाइम है उसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। रीट पात्रता के संबंध में एक पॉजिटिव बात ये भी है कि इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो आपको सारे सवाल करके आने। और अब की बार आपकी जो इसमें 5वां ऑप्शन भी जुड़ने जा रहा है, तो अपन के पास में तो देखो 5वां ऑप्शन आप मान के चलो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी ही इस तरीके की होनी चाहिए कि हमें 5वां ऑप्शन भरना ही नहीं पड़े, हमारे 4 ऑप्शन में से सवाल राइट हो जाए। अब देखते हैं कि आपको ये जो 70-80 दिन है उसमें से आपको किस तरीके से पढ़ना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे, एंड जो अभी तैयारी पर नहीं लगे हुए हैं, जिनकी तैयारी अभी शुरू भी होनी है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम दोनों तरह के बच्चों पर बात करेंगे, उनके लिए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है एंड जो तैयारी पर लगे नहीं हैं उनको क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो तैयारी पर लगे हुए हैं, जिनकी तैयारी है, उनको करना है कि अभी देखो आपकी तैयारी तो हो रही है, आपने सिलेबस तो कवर कर लिया होगा, तो अब आपको एक बार अपना सिलेबस और कवर कर लेना है। और आपने नोट्स तो बनाए ही होंगे, क्योंकि आपने हर जगह से सुना होगा कि नोट्स के बिना हमारी सफलता पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये तो पात्रता परीक्षा है, आपको घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उनका रिवीजन करना है, एंड अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी आपका सिलेबस कवर करिए। एक वक्त किताबें पढ़ते वक्त अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अभी आपके पास में जो समय बचा है ना, अभी आपको उसमें ओनली एंड ओनली रिवीजन ही करना है, क्योंकि सिलेबस हो चुका है। तो रिवीजन करने के लिए आपके पास में नोट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो नोट्स बनाइए, अपनी पढ़ाई एक बार सिलेबस को वापस करते रहिए एंड साथ में नोट्स बनाइए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। एंड उसके बाद में एक बार जब आपका वापस सिलेबस हो जाए, उसके बाद में अपने सेल्फ टेस्ट देने हैं
मार्केट से अगर मॉडल पेपर मिले तो मॉडल पेपर ले आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर देवें। एंड नहीं है कि तो फिर एंड आपके पास में अगर वो सुविधा नहीं है तो आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बहुत सारी है टेस्ट सीरीज, आप कोई सी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सवाल टेस्ट दीजिएगा और अच्छे से दीजिएगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप सवाल नहीं दे पा रहे हैं, कहीं आप पीछे रह रहे हैं, तो उस वो टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को वापस से तैयार करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास में ये 2-2.5 महीने का टाइम है, उसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको तो काम करना है ये। एंड जो बच्चे अभी तैयारी पर नहीं हैं, जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं कर रही है, तो आपको तो तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप ऑब्वियसली बात ये है कि आपको तैयारी शुरू कर देनी है। अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट तैयार करते जाइए। अब आपके पास में तो टाइम बहुत कम बचा है एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम का अपने उपयोग में लाना है। दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करके आपको अपना सिलेबस कवर करना है। हालांकि सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है एंड आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा कॉन्संट्रेशन के साथ करोगे तो आपका पात्रता तो हो ही जाएगी। भगवान करे कि जो पात्रता ही रहे और उसका जो स्कोर है वो आगे मेन एग्ज़ाम में ऐड ना हो, तो आपके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। तो अभी आपको अपनी तैयारी पर लग जाना है बिना टाइम वेस्ट किए। फिर आप सोच रहे हो कि अभी मैडम दिवाली है, हम थोड़ी दिवाली मना लेते हैं बाद में। तो देखो, अगर फिर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो क्या दिवाली मनाओगे? आपकी तो इतने टाइम से दिवाली मन ही रही थी। तैयारी पर लग जाओ। आपको देखो वैकेंसी आ रही है, जिस तरीके से अचानक से रीट की घोषणा कर दी गई, तो हो सकता है आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अचानक से घोषणा कर दी जाए। तो 1 साल बिना दिवाली मनाए भी आप रह सकते हैं। दिवालियाँ इतने टाइम से मना ही रहे हो, आपकी जो भी एज है उस एज में आपने दिवालियाँ मनाई है, आगे भी मनाओगे, भगवान करे अच्छे से मनाओ। तो जो 1 साल है खुद को दे दो, खुद की तैयारी को दे दो, कंसंट्रेशन के साथ तैयारी कर लो, तो फिर दिवाली है जो अच्छे से मनेगी एंड खुशियों के साथ मनेगी।